हेलो फ्रेंड्स, क्रेडिट मार्केट आए वाले बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन है बुधवार, कल के दिन है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसको भी हम समझेंगे कैसे ट्रेड करना है, ये आप सब देखेंगे। शुरुआत सबसे निफ्टी से कर लीजिए गाइस। तो निफ्टी में आज कुछ खास होता हुआ नहीं दिखा। गैप अप के साथ शुरुआत हुई बट तुरंत ठंडा पड़ गया और उसके बाद पूरे दिन निफ्टी कहने के 19,100 के इर्द गिर्द ही घूमता रह गया। तो कोई बड़ा मूवमेंट आज के दिन नहीं था। हालांकि आज निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी भी थी, उसके चलते भी कोई बड़ा मूवमेंट आज बाजार में नहीं आया। हालांकि जो रेंज मैंने बताई थी कल के ट्रेडिंग सेशन में 19,200 से लेकर के 19,100, ओवरऑल इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहा। बाकी देखा जाए तो आखिरी घंटों में 19,000 के नीचे स्लिप होता दिख रहा है। तो देखा जाए तो 19,000 का लेवल अभी भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। 19,100 के बाद अगर मैं कोई कहीं सपोर्ट देख रहा हूं तो 19,000 के लेवल पे ही देख रहा हूं। और मेरा मानना है अगर 19,000 के ऊपर है तो हम इस डिप को बाय करके चल सकते हैं। बाकी हाँ, अगर 19,000 के लेवल से अगर टूट जाते हैं तो निफ्टी में वापस कमजोरी देखने मिल सकती है। और निफ्टी में जो लो हमने देखे थे पिछले हफ्ते में 18,845 के लेवल्स, वो लेवल्स भी हो सकता है देखने को मिल जाए वापस, है ना। सो बात लेते हैं अब यहाँ पे कल की रेंज की। कल के दिन रेंज क्या रह सकती है निफ्टी में गाइस। तो रेंज जो रह सकती है वो 19,200 से लेकर के 19,200 सॉरी 19,000 की रह सकती है। मतलब 200 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ट्रेड करता रह सकता है। वहीं पे अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 19,145 जो कि आज का एक एवरेज हाई था, जहां पे बैंक यहाँ पे अगर मैं आज के हाई को अगर हटा दूं और कहने की सेकंड हाफ के हाई को अगर देख लूं, है ना, मतलब 10 बजे के बाद के अगर मैं हाई को अगर देख लूं तो एवरेज लेवल कहीं ना कहीं 19,145 का ही आ रहा है। तो ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा गाइस, जिसके लेवल से बार बार निफ्टी आज करेक्ट भी होता रहा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाला है 19,200 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड करता है। एक तरह से देखा जाए तो 19,145 19,200 एक तरह से सेल जोन की तरह काम करेगा। तो अगर निफ्टी वापस इस जोन को अप्रोच करे तो मैं तो कहूंगा बेचो 19,200 के ऊपर एक एसएल लगा करके और दोबारा डाउनसाइड के लेवल्स को प्ले करो। बाकी मेरा मानना है निफ्टी में इंट्राडे में अपसाइड या फ्रेश बाइंग तभी बनेगी जब निफ्टी 19,200 के लेवल को होल्ड कर जाए। अगर 10-15 मिनट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है देन वी कैन एक्सपेक्ट 19,300 19,350 लेवल, जो कि कहने की इसके लिए वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है। तो वहां तक की स्विंग आपको मिल सकती है, मतलब 100 पॉइंट से लेकर के 150 पॉइंट की स्विंग आपको निफ्टी मिल सकती है। बाकी हाँ, अगर 19,350 के लेवल निकल गए तो जैसे ने पहले भी कल की ट्रेडिंग सेशन में बताया कि निफ्टी फिर 19,500 रुपए की तरफ भी जा सकता है, जो कि एग्जैक्टली कहने की 20 अक्टूबर के हाई से गाइस, है ना। बाकी जहां तक बात रही गाइस लोअर लेवल्स की, तो जैसे ने बताया कि 19,000 ही है जो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। तो अगर कल के दिन फ्लैट ओपन हो और 19,000 का लेवल अप्रोच होता दिखे तो फर्स्ट डिप को आप बाय करके चलिए। और अपना स्टॉप लॉस कहने के इसके सेकंड सपोर्ट, जो कि एग्जैक्टली आज का मतलब सॉरी मंडे का लो था, जो कि 19,940 के लेवल्स पे है, सॉरी 18,940 के लेवल्स पे है, वहां पे अपना एसएल मेंटेन करके अपसाइड को एक बार प्ले कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही फ्रेश बिकवाली की गाइस, तो निफ्टी में बिकवाली तभी करना जब निफ्टी अपने मंडे के लो के नीचे चला जाए, मतलब 18,940 का लेवल तोड़ दे। अगर ये लेवल अगर टूट रहा है देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो 18,845 का लेवल रहेगा, जो कि कहने की गैप को फिल करने के सेंस में हो सकता है, जो कि हमें फ्राइडे सेशन में 70 पॉइंट का देखने को मिला था। ओवरऑल बोलूं तो अगर जो पिछले हफ्ते का जो लो था वो अप्रोच होता हुआ दिख सकता है। तो प्राइमरी टारगेट 18,850 का रहेगा। बाकी देखा जाए तो यही इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। और अगर रीअप्रोच हो रहा है और ये इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है तो फिर निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। फिर मैं जो एक टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं फिर वो 18,650 के एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। देखा जाए तो ये एग्जैक्टली कहीं ना कहीं हमारे जून के लोज थे, है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो दो गैप्स भी पेंडिंग पड़े हुए हैं जो कि 50-50 पॉइंट्स के हैं। तो वो कहने की कवर अप होते हुए मुझे निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स की कि किस लेवल से हमें किस तरह से प्ले करके चलना है। बाकी हाँ, अगर 19,100 के लेवल्स के ऊपर अगर ओपन हो रहा है तो यही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। बाकी अगर 19,100 के नीचे अगर स्लिप हो जाए तो ये बिकवाली 19,000 तक लेके जाएगी। वहां तक आप वेट करना, अगर 19,000 के लेवल सस्टेन हो जाए सपोर्ट ले तो आप बाय करके चल सकते हो फिर। ओके, तो इसी रेंज के अंदर ओवरऑल कहीं की कामकाज होता हुआ दिख सकता है 200 पॉइंट की रेंज। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं गाइस। तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। हालांकि इसमें भी गैप अप था बट खुलते ही कहने की करेक्शन हमें देखने को मिला। और 43,000 का लेवल जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वहां पे दोबारा पुटराइटर्स कहीं ना कहीं अनवाइंड करते हुए दिखे और दोबारा कॉलेटर्स ने ग्रिप ले ली। एक तरह से बोला जाए तो 43,000 का लेवल फिर से एक हर्डल की तरह काम करेगा, है ना। तो रेंज से अगर बात शुरुआत करूं तो जो रेंज रह सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में वो 43,200 से लेकर के 42,800 रह सकती है। इस 400 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी थोड़ा कामकाज करता हुआ दिख सकता है।
जिसमें अपन इसको अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 43,085 का लेवल एग्जैक्टली आज का एक एवरेज लेवल था, जहां पे बार बार बैंक निफ्टी अटक रहा था। अगर आप शुरुआत के 1 घंटे के मूवमेंट को अगर छोड़ दो, उसके बाद अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो टेक्निकल लेवल था 43,070 या मैं 80 का लेवल बोलूं, तो उस लेवल को निकाल नहीं पा रहा था, और यही कहीं ना कहीं टेक्निकल हर्डल है ना। एक तरह से देखा जाए तो ये कॉलेटर का जोन भी है अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए। बाकी सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो रहेगा 43,200। देखा जाए तो 43,000 के बाद 43,200 ही है जो सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड कर रहा है। तो ये आपके लिए एक सेल जोन की तरह काम करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा तेजी के साथ खुलता है और 43,085 43,200 को अप्रोच करे तो मैं तो कहूंगा, और वहां पे अगर अटके तो डेफिनेटली आप अपने पहले प्रॉफिट को बुक कर लेना। बाकी यहाँ पे दोबारा एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। जो आपका स्टॉप लॉस फिर लगेगा वो कहने की 43,200 के लेवल पे लग जाएगा अगर उछाल पे अगर आपको बेचना है तो, है ना। और जो टारगेट बनेंगे वो इसका फर्स्ट सपोर्ट बनेगा, जो कि कहने की 42,800 का लेवल बना हुआ है, जो कि एग्जैक्टली आज का इंटरडे लो भी था, है ना। सो बाकी जहां तक बात रही एक तेजी की, तो बैंक निफ्टी में 43,200 का लेवल होल्ड होना चाहिए। अगर ये सस्टेन कर रहा है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्रेश रैली टुवर्ड नेक्स्ट क्वार्टर जोन, जो कि है 43,500 का लेवल, है ना। देखा जाए तो एक एवरेज लेवल की अगर बात करूं तो जो 25 अक्टूबर के हाईज थे वो लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब जो स्विंग हाईज हमें देखने को मिले थे। बाकी देखा जाए तो यहीं पे एग्जैक्टली 43,200 के जोन पे इसका 200 और 10 डेमा भी आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल के दिन 43,200 का लेवल कटा तो 200 और 10 डेमा का भी ब्रेकआउट साफ साफ देखने को मिलेगा। उस सेंस में 43,500 जो कि 20 डेमा है, जो कि कॉलेटर का जोन है, और सेकंड जो टारगेट बन सकते हैं वो कहीं ना कहीं 44,000 की तरफ भी फिर हमें लेके जा सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले कल के दिन ही बोला, आज भी यही बोलूंगा कि 43,500 का लेवल निकलना जरूरी है। अगर ये निकल गया तो फिर हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में रिवर्सल आ गया, अदरवाइज लोग उछाल में बेचते ही रहेंगे, है ना। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो जैसे इन्होंने बताया कि 40,800 का लेवल एक अच्छे पुट राइटिंग का जोन है। अगर इस जोन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, होल्ड नहीं कर पाता या इसी के नीचे खुलता है तो बिकवाली करिए। ये बैंक निफ्टी की गिरावट कहने की इसको लेके जाएगी कहने की 30 अक्टूबर के लोज, मतलब मंडे के लोज, जो कि कहने की 42,500 42,400 का जोन है ना। तो देखा जाए तो 43,000 के जिस तरह से पुटराइटर्स कहने के लूज आउट होते हुए दिख रहे हैं, वो पुटराइटर्स अब कहने की 42,500 के लेवल्स पे भी शिफ्ट हुए हैं। तो एक तरह से 42,800 के बाद जो एक अच्छा सपोर्ट दिखता है, एक बेस जोन दिखता है, वो 42,500 का ही दिखता है। तो मैं तो ये कहूंगा अगर बैंक निफ्टी 42,500 के जोन को अगर अप्रोच करता है, खुलते ही कहने 40,800 का लेवल टूट जाता है, तो 40,500 तक आने का वेट करना। यहाँ पे अगर सपोर्ट ले तो बाई करके चलना, और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो कहने की 30 अक्टूबर के लोस पे, जो कि है 42,400, और दोबारा अपसाइड के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब बैंक निफ्टी मंडे का लो तोड़ देगा, है ना। अगर ये टूट गया तो जो गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि पूरी तरह फिल नहीं हुआ है, वो सेटअप फिलअप होता हुआ दिखेगा। उस सेंस में कहने की जो पिछले हफ्ते के जो लोज थे 42,116 ऑप्शन चेन के हिसाब से 42,000, वहां तक का डाउनसाइड फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। सो need to be neutral in the range of 43,200 42,800, है ना। ये 400 पॉइंट की रेंज में आपको थोड़ा न्यूट्रल लेके ट्रेड करना पड़ेगा, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। बाकी मुझे लगता है आइदर साइड लेवल टूटने पे एक अच्छा मोमेंटम कल के दिन मिल सकता है। बाकी जो मैं एक पॉसिबल एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो कहने की 43,200 से लेकर के 42,500 की रेंज में हो सकती है। ऑलराइट, सो एक टिपिकल एक्सपायरी, ऑलराइट, क्योंकि मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फेड ऑफिशियल की एग्जैक्टली मीट है कल के दिन रात को 12 बजे बुधवार को, है ना। तो उसके चलते कहने कि बाजार कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देगा, एक साइडवेज बिहेवियर देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है जो एक बड़ा मोमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कहने कि थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में कर सकते हैं। तो कल के दिन मैं कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस इवेंट के चलते, है ना। फेड ऑफिशियल की जो मीट है एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट को लेकर के, लेट्स से अगर इंटरेस्ट रेट में कोई हाइक देखने को नहीं मिलती तो डेफिनेटली बाजार इसको पॉजिटिवली लेगा और फिर हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बट अगर वहीं पे इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो ये कहने की बाजार के लिए एक प्रेशर पॉइंट हो सकता है। सो कहिए गाइस, कल के दिन मैं कोई बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, है ना। तो इसी रेंज में कहने की उठा पटक देखने को मिलेगी मुझे, ठीक है। तो 40,800 के बाद 40,500 ही होगा जो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा फिर, है ना। तो फिर इसी रेंज के अंदर इनकी कामकाज होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। 43,200 से 42,500 रुपए के रेंज में। तो ये बात हो गई गाइस टेक्निकल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी और निफ्टी की ऑप्शन चेन, है ना। सो निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन को अगर ध्यान से देख लिया जाए तो हाई लेवल से फिर से कॉलेटर्स ने ग्रिप ले ली है।
19,200 के लेवल से देखोगे तो 1 करोड़ का ओआई देखने को मिलेगा आपको, और 19,100 के लेवल्स पे देखें तो यहाँ पे 72 लाख का ओआई है। तो देखा जाए तो 19,100 का लेवल एक टेक्सल जोन है गाइस। अब मेरा मानना है जब अगर निफ्टी 19,100 रुपए के आसपास हो तो मैं तो कहूंगा वहां पे ट्रेड अवॉइड करके चलो, वहां पे दोनों तरफ के मूवमेंट्स आपको प्ले करने को मिलेंगे। अब अगर कोई बड़ा मूवमेंट प्ले करने को मिलना है तो या 19,200 रुपए के ऊपर ही आपको एक अच्छी अपसाइड प्ले करने को मिल सकती है, या तो निफ्टी अपना 19,000 का लेवल तोड़ दे जहां पे 82 लाख का आई है, और यही सबसे बड़ा पुट राइटर का जोन है। कल के दिन अगर 19,000 का लेवल टूट गया तो डेफिनेटली विल सी 18,900 18,800 लेवल्स आल्सो, ठीक है, वहां तक की डाउन साइड भी फिर हमें देखने को मिल सकती है। तो रेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं निफ्टी की वो 19,200 से 19,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और इसी रेंज के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिलेगी, है ना। एक अच्छा रेजिस्टेंस 19,200 का लेवल, तो एक अच्छा सपोर्ट 19,000 का लेवल रहेगा। इन जोन में आप खरीदारी और बिकवाली करके चल सकते हैं, मतलब सेल ऑन रेजिस्टेंस और बाय ऑन सपोर्ट। आई होप इसको बहुत डिटेल में समझाया मैंने। सो यहाँ पे जो डेटा है वो कहने की दोबारा कहने की एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर देख लिया जाएगा तो 43,000 का लेवल सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन बनता हुआ दिखा। यहाँ पे 42,95,000 का ओआई है, और यही आपका हर्डल रहने वाला है। मतलब 43,000 या 43,200 के जोन में आए तो एक तरह से सेल जोन की तरह काम करेगा, और वहां से आप इक्वाली भी करके चल सकते हैं। और बाकी अगर तेजी आनी है तो 43,200 के ऊपर टेक्निकली निकलना पड़ेगा, जो कि 200 टेंडेमा का लेवल है ना। उसके बाद देखिए तो क्वालिटीज जो देखने मिलते हैं सीधे 43,500 के लेवल्स पे देखने मिलते हैं। बाकी लोअर लेवल्स में देखें तो इमीडिएट बेसिस पे 40,800 की पुट ऑप्शन है, जहां पे काफी अच्छा खासा ओआई है एट द मनी में, जहां पे 25 लाख को ओआई है, और यही आपके इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। बाकी अगर बैंक निफ्टी 40,800 के नीचे अगर खुल रहा है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी फिर 40,500 के लेवल्स को अप्रोच करेगा, जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है, जहां पे 35 लाख को ओआई है। एंड डेफिनेटली अगर इस जोन को अगर अप्रोच करे, ये सपोर्ट है, और जैसे मैंने बताया बाय ऑन सपोर्ट, तो आप एक बार के लिए 40,500 के जोन में खरीदारी भी करके चल सकते हैं, ठीक है। बाकी जहां तक बात है एक बड़ी बिग वाली की, तो 40,500 के नीचे ही देखने को मिलेगी। तो वहीं पे अगर कोई खरीदारी आनी है तो 43,200 के ऊपर देखने को मिलेगी। रेंज आप लोगों को मैंने बता दी, और इसी रेंज के अंदर मुझे लगता है बैंक निफ्टी एक्सपायरी होने वाली है कल के ट्रेडिंग सेशन में। बाकी जहां तक बात रही ग्लोबल इंडिसेस की, तो गाइस यूएस बाजार वैसे खुले तो नहीं है, बट डाउ फ्यूचर्स थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, फ्लैट है, बट कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों में भी अच्छी तेजी है। एफटीएसई आधे % की तेजी से, तो डेक्स सीएसई कहीं 1% की तेजी से ट्रेड कर रहा है, तो वहीं पे डेक्स कहीं आधे % की तेजी से साथ ट्रेड कर रहा है। तो यूरोपियन बाजारों का मूड मॉल अच्छा बेहतर है फिलहाल। बाकी देखा जाए गिफ्ट निफ्टी की बात, तो गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, 19,145 रुपए के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है कल के दिन एक गैप अप या गैप डाउन होने के चांसेस कम लग रहे हैं। कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। ऑलराइट, मैं कोई बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ गाइस, है ना। तो अगर गैप डाउन हुआ भी तो निफ्टी अपने 19,000 के लेवल्स को अप्रोच करेगा, तो बैंक निफ्टी यानी कि 40,500, और ऐसी सिचुएशन में दोनों इंट्राडे बेसिस में थोड़ा ओवरसोल्ड हो जाएंगे। और इस जिस जोन में ये इंडेक्स मिलेंगे, मतलब 19,000 या 42,500 के जोन में, वहां से आप बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं, है ना, अगर वहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो, गैप डाउन के बाद अगर ऐसा हो भी गया तो। बट ज्यादा चांसेस यानी कि फ्लैट ओपनिंग के मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। बाकी आप लोगों की आप राय है वो आप अपने हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं, चाहे वो क्वार्टर रिजल्ट रिलेटेड हो, चाहे वो बेस्ड हो। बाकी यस, आप अपने फीडबैक या सजेशन या कमेंट्स कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दो। 90% लोग ऐसे हैं जो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं दबा रहे गाइस, है ना। तो सब्सक्राइब दबा दिया करो, हमें मोटिवेट करता है इसी तरह कंटेंट बनाने के लिए गाइस। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक यू।